आइए देखते हैं शांति कौशल में जो अभिवृत्तियां हैं जिनके द्वारा शांति की कुशलता से वातावरण तैयार किया जा सकता है। शांति कौशल की अभिवृत्तियां मुख्य रूप से तीन है। पहला है चिंतन कौशल, दूसरा है अभिव्यक्ति कौशल या संप्रेषण कौशल, तीसरा है वैयक्तिक कौशल या व्यक्तिगत कौशल। चिंतन कौशल वह कौशल है जो विचार करने में सक्षम बनाए, जो विचार करने की योग्यता प्रदान करे, जो विचारणीय तथ्यों बिंदुओं पर की ओर आकृष्ट कराए, ध्यान दिलाए, वही चिंतन कौशल है। जैसे इसको फिर से हम देखते हैं तो तथ्य, विचार और आस्था में भेद करने की योग्यता। ठीक, किसमें आस्था होनी चाहिए, कौन सा विचार अच्छा है, कौन से तथ्य अच्छे हैं, उत्तम हैं, किसका पालन करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, ये सब चिंतन कौशल में आता है। तथ्य, विचार और आस्था में भेद करने की योग्यता, भेदभाव और पूर्वाग्रह माने अनुमान लगाने को पहचानने की क्षमता विकसित करता है और उस पूर्वाग्रह को पहचान लेता है। तर्क या बहस में निहित पूर्व सूचना एवं विषयों और समस्याओं को पहचानने का सही ढंग और सही तर्क प्रस्तुत करने की योग्यता प्रदान करता है, और या इस प्रकार की योग्यता ही चिंतन कौशल है। दूसरा है परिकल्पना को आकार देने एवं जांच की क्षमता देने में चिंतन कौशल सक्षम होता है। कैसे व्यवहार किया जाए, प्रभावी ढंग से साक्ष्यों को कैसे आकलन किया जाए और कार्रवाई को समक्ष संभावित परिणामों को कैसे निकाला जाए, उसकी समझ ही शांति कौशल देता है। अगला यदि हम देखें, इसी को हम बिंदुवार बता रहे हैं तो दो बिंदु आपके हो गए। तीसरा बिंदु है नवीन समाधान और हल को तलाशने का कौशल। यह चिंतन कौशल में हम क्या करते हैं, परिकल्पना करते हैं और कल्पना करते हैं और अपने समस्या का समाधान ढूंढते हैं, तलाशते हैं और पारदर्शी सोच रखते हैं। समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में हम क्या करते हैं, आत्ममग्न हो जाते हैं, मंथन करते हैं। तो ये हो जाता है, यो कौशल क्या है, चिंतन कौशल है। समस्या से अलग रहना और उसके मुख्य हिस्सों को समझना, चिंतन प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखना, ये भी शांति कौशल के चिंतन कौशल में आता है। किसी भी समस्या विशेष से निपटने के लिए जो रणनीति तैयार करना है, ये भी चिंतन करने पर ही आधारित है। तो इसीलिए इसको कहते हैं शांति कौशल का चिंतन कौशल। अब हम देखते हैं अभिव्यक्ति कौशल या संप्रेषण कौशल। इसमें जानते हैं संप्रेषण माने विचारों, भावों का आदान प्रदान ही संप्रेषण है। तो संप्रेषण में अभिव्यक्ति यानी जो विचार प्रकट कर रहे हैं उसमें शांति प्रियता बनाए रखनी चाहिए। इसलिए कहा गया है कि विचारों को सुस्पष्ट और संगतिपूर्ण ढंग से व्याख्यायित करने में सक्षम होना, ये क्या है, अभिव्यक्ति कौशल है। कहते नहीं, बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाओ। एक शब्द बोलते हैं तो क्या हो जाता है, आप हाथी के पैर के नीचे कुचलवा देने का आदेश राजा दे देता है, और दूसरा शब्द हम प्रयोग करते हैं तो वो आपको दीवान बना देता है, आपको मंत्री बना देता है, आपको किसी कार्य की जिम्मेदारी दे देता है और आपको एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व आपका समझ लेता है और आपको श्रेष्ठता प्रदान करता है। यही कहा गया है कि शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। इसका प्रभाव देखिए, एक शब्द ही औषधि करे, एक शब्द करे घाव। यानी जो विचार कौशल, शांति का निर्माण ऐसे ही हो सकता है जैसे अभिव्यक्ति कौशल। बात शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द को हम अच्छे से उसको पिरो लेंगे मोती की तरह माला में, और उसके बाद उसका प्रयोग करेंगे। तो जैसे क्या किया हमने, क्या प्रयोग किया, शब्दों का प्रयोग अच्छे ढंग से किया, तो संहार करके बोला तो क्या हो जाएगा, उसके हाथ पांव नहीं है, लेकिन वह शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे। एक शब्द औषधि मरहम की तरह काम करता है, एक शब्द दे घाव। गाली देते हैं, किसी को खराब लग जाता है, उसका प्रभाव है अप्रियता हो जाती है, शांति भंग हो जाता है, हिंसा हो जाती है। तो शांति कौशल में ये बाधक है। लेकिन हम अच्छे शब्दों का चयन, अच्छे विचारों का चयन, अच्छी अभिव्यक्ति,
ठीक है, मीठा बोलते हैं तो क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, वो एक कौशल आ जाता है शांति के लिए। तीसरा बिंदु है हमारा, इसी में एक बिंदु और बता दें कि संघर्ष पर विराम लगाने के लिए समझौते का एक उपकरण के रूप में संप्रेषण कौशल आता है। यदि हम सुलह करने जाते हैं और हम शब्दों का प्रयोग अच्छे ढंग से नहीं करते हैं तो सुलह नहीं हो पाता है, समाधान किसी विवाद का हल नहीं निकल पाता है, सार्थक संवाद नहीं होता है, तो हमको शांति प्रियता यानी उस विवाद का हल अंत नहीं हो पाता है। सीमाओं पर भी यदि हम ठीक से सीमाओं की भूमिका अपने को समझना चाहिए कि संप्रेषण में हमारी सीमा क्या है, हमको कहाँ तक कितना और कैसे और किस प्रकार अपनी अभिव्यक्ति करनी चाहिए। तीसरा कौशल है वैयक्तिक कौशल। वैयक्तिक कौशल माने होता है साझे उद्देश्य के लिए दूसरे के साथ मिलकर प्रभावी ढंग से काम करना, तर्क और साक्ष्य की रोशनी में विचार बदलने के लिए इच्छुक होना, यानी जैसा हमने देखा उसी हिसाब से आपने विचार और भाव को बदल दिया, तो ये कौशल व्यक्तिगत कौशल है और हमारी शांति प्रियता के लिए यह महत्वपूर्ण है। अपने आचरण को उचित बनाए रखने के लिए और प्रभावशाली ढंग से समय का प्रबंधन करने की योग्यता प्रदान करता है। यदि हमारे अंदर